मेरठ की उस गली में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस रात हवाएं कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। 3 मार्च की सर्द रात, जब हर कोई चैन की नींद सो रहा था, उसी वक्त एक घर में खून से सनी साजिश अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। सौरभ कुमार, एक सीधा साधा नौजवान, जो अपने परिवार और सपनों के साथ खुश था। मर्चेंट नेवी में काम करता था और दूर समंदरों की लहरों से जूझते हुए अपनी पत्नी और बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके घर में ही उसके लिए मौत की साजिश रची जा रही थी। सौरभ की शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। देखने में मुस्कान एक साधारण लड़की लगती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और नाम जुड़ चुका था, साहिल शुक्ला, जो अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में डूबा हुआ था। मुस्कान और साहिल की मुलाकात तब हुई जब सौरभ काम के सिलसिले में विदेश में था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर प्यार एक जुनून बन गया। एक ऐसा जुनून जो किसी भी हद तक जा सकता था। सौरभ को जब इस रिश्ते की भनक लगी, तो उसने मुस्कान को समझाने की कोशिश की। उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मुस्कान और साहिल का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब सौरभ उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। 24 फरवरी 2025, सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही घर में अपने आखिरी दिनों की गिनती कर रहा है। मुस्कान ने पूरी योजना बना ली थी। उसने साहिल के साथ मिलकर तय किया कि पहले सौरभ को बेहोश किया जाएगा और फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। 3 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे ही दवा ने असर किया, सौरभ को गहरी नींद आ गई। यही वह पल था जब मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ को मारने का फैसला किया। साहिल ने चाकू उठाया और पहला वार किया, सीधा सौरभ के सीने में। फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक कि सौरभ की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। लेकिन सिर्फ मारना ही काफी नहीं था। लाश को छुपाना एक और बड़ी चुनौती थी। मुस्कान और साहिल ने सोचा कि अगर लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और सीमेंट में दबा दिया जाए, तो किसी को शक नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम लिया, उसमें सौरभ के शरीर को ठिकाने लगाया और ऊपर से सीमेंट भर दिया। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि घर के किसी भी कोने में खून का कोई निशान नहीं छोड़ा गया। हत्या के कुछ दिनों बाद मुस्कान और साहिल ने सोचा कि अगर वे ऐसे ही घर पर रहेंगे, तो शक की सुई उन पर घूम सकती है। इसलिए वे शिमला, मनाली और कसोल घूमने निकल पड़े। वे हंसते खेलते रहे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। जब सौरभ के परिवार को उससे कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की, तो उसकी बातों में झोल नजर आने लगा। 18 मार्च को पुलिस ने घर की तलाशी ली और वहां उन्हें वह ड्रम मिला जो रहस्य से भरा हुआ था। जब पुलिस ने ड्रम को तोड़ा, तो उनके सामने जो मंजर था, उसने सबको दहला दिया। सीमेंट के अंदर सौरभ के शरीर के टुकड़े दबे हुए थे। साहिल और मुस्कान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक वक्त जो प्यार था, वह अब नफरत और खून से सना हुआ था। मुस्कान, जिसने एक वक्त सौरभ से बेइंतहा प्यार करने की कस्में खाई थीं, उसी ने अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया। अब कानून अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इस कहानी ने पूरे मेरठ को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार के नाम पर किए गए उस विश्वासघात की भी थी, जिसने एक मासूम की जान ले ली। अब मुस्कान और साहिल जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मेरठ की गलियों में लोग आज भी इस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। प्यार,
जो किसी का जीवन संवार सकता था, वही अगर लालच और पाप से भरा हो जाए, तो किसी की दुनिया उजाड़ भी सकता है।